बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, हम आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने डेमोक्रेट्स के अनडेमोक्रेटिक एक्शंस की बात की थी। आज हम एक और वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं जो उसी का एक तसलसल है। इस वीडियो में हम डिक्टेटर्स के डेमोक्रेटिक एक्शंस की बात करेंगे। इस वीडियो का हरगिज मकसद डिक्टेटर्स की तारीफ करना या उनकी सताइश नहीं है, और ना ही इसका मकसद जमहूरियत के ऊपर तनकीद करना है, बल्कि इस वीडियो का मकसद हकायक आपके सामने लाना है। और ये जमहूरियत पसंदों से एक शिकवा है कि ये इक़दाम जमहूरियत पसंदों की तरफ से क्यों नहीं किए गए, और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी पिछली वीडियो में कुछ रह गई थी। पिछली वीडियो में मैंने ख़ानदानी आमरीत की बात की थी, तो उसमें सारी पार्टीज का तज़किरा किया था। पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बात आपसे करना चाहूँगा कि आप देखें कि बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान जो क्लैश आया, वो भी किसी जमहूरी या कोई आइनी तनाज़ा नहीं था, बल्कि वो एक ख़ानदानी तनाज़ा था कि मीरास में ये पार्टी किसको मिलनी चाहिए और कौन इसका ज़्यादा हकदार है। फिर उसके बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब फोत हो गई, तो उनके बाद भुट्टोज में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इस पीपल्स पार्टी की विरासत संभालता जो बेनज़ीर भुट्टो के पास थी। तो इसलिए जरदारी साहब को शरीक चेयरमैन बनाया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन बनाया गया। तो ये भी मोरूसियत की एक आला मिसाल है, और इसके लिए एक पर्ची पेश की गई कि बेनज़ीर भुट्टो ने जो है इनके हक में वसीयत की थी। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो की उस वक्त उम्र कितनी थी? 19 साल थी, यानी वो उस वक्त एक MNA और MPA का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे जब उनको जो है चेयरमैन के ओहदे पर लगाया गया। फिर इसमें भी मजे की बात कि अब चूंकि वो तो जरदारी थे, भुट्टो नहीं थे, लिहाजा उनके नाम के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी लगाया गया। अब वो अपने नाम से जरदारी हज़फ करना तो पसंद करते हैं, लेकिन भुट्टो हज़फ करना पसंद नहीं करते, यानी उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी कहा जा सकता है या बिलावल भुट्टो कहा जा सकता है। अगर उन्हें बिलावल जरदारी कहा जाए तो उन्हें बुरा लगता है। तो ये सूरत हाल है, और खदशा ये है कि ये सूरत हाल कहीं मुस्लिम लीग नून को दरपेश ना हो कि जब खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब इस दुनिया में ना हो और मरियम नवाज की भी वफात हो जाए और उस वक्त कैप्टन सफ्दर हयात हों, तो ये मसला होगा कि कैप्टन सफ्दर को फिर जो है वो शरीक चेयरमैन बनाया जाएगा और जुनैद सफ्दर को चेयरमैन बनाया जाएगा, और फिर उन्हें ऐसी ही कोई तशबीह देनी पड़ेगी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कि वो मियाँ भी होंगे और साथ ही वो अवान भी होंगे। सफ्दर साहब की कौम ग़ालिबन अवान है। तो ये सूरत हाल है। अब मैं आता हूँ डिक्टेटर्स के डेमोक्रेटिक एक्शन के ऊपर। सबसे पहले डिक्टेटर जनरल अयूब खान है। जनरल अयूब खान ने अगरचे डिक्टेटरशिप नाफिज की, फातिमा जना जो कि हकीकी लीडर थी इस मुल्क की, उन्हें इंडियन गद्दार डिक्लेयर किया, उनके खिलाफ धांधली करके इलेक्शन जीता, बहुत सारी खराबियां थी, लोगों पे गोलियां चलाई, तशद्दुद किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई ऐसी कानून साजी की जो कि एक जमहूरी हुकूमत को करनी चाहिए थी। उन्होंने पहली मरतबा हक तंजीम साजी दिया, हक अंजुमन साजी दिया, कि यानी कि लोग तंजीम साजी कर सकते हैं, तंजीमें बना सकते हैं, अपने हुकूक के लिए मुनज़्ज़म हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। तो ये तसव्वुर पाकिस्तान में उन्होंने पेश किया। फिर और भी कई मुफीद फैमिली लॉज में कई चीज़ें मुतारफ कराई, फैमिली लॉ मुतारफ कराया। तो ये सारी चीज़ें जो है जमहूरी हुकूमत को करनी चाहिए थी, जो कि डिक्टेटर ने की। फिर उसके बाद अगर हम मुख्तसर बात करें तो जनरल याहिया आ जाते हैं। जनरल याहिया भी एक बदनामे ज़माना डिक्टेटर हैं जिन्हें गद्दार वतन भी कहा जाता है। तो इसके बावजूद उनके कई अच्छे इक़दाम थे, वो मेरा मौजू नहीं है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरल याहिया खान ने पाकिस्तान में पहली मरतबा आम इंतखाबात करवाए। तो ये जो बालिग हक राय दही का जो तस्वर था, ये याहिया खान सामने लाए, जिसका क्रेडिट भी कहते हैं जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम को जाता है। कायदे अवाम तो उस वक्त अपोजिशन में थे। तो याहिया खान ने आम इंतखाबात करवाए, और इन इंतखाबात को पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात कहा जाता है। अगरचे मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद ये एक तस्वर मौजूद है, और ये तस्वर डिक्टेटर के हवाले से। फिर इसके बाद हमेशा डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए। अगरचे उनकी अटेंशन जो भी थी, वो अपनी हुकूमत को मजीद मुनज़्ज़म करना चाहते थे, उन्हें सियासतदानों की खेप चाहिए थी, जो भी था, लेकिन क्या जमहूरियत पसंदों को बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाने चाहिए थे? ये भी तो जमहूरियत का एक पिलर है। तो ये उन्होंने नहीं कराए। इसके बाद अगर हम मजीद आगे बात करें तो जनरल मुशर्रफ, जिनकी उन्होंने फातह खानी नहीं की, जो कि इस मुल्क के कहते हैं जी डिक्टेटर हैं, आइन शिकन है, जिन्होंने 2 मरतबा आइन को तोड़ा, तो उन्होंने इस मुल्क के अंदर बल्दियाती इंतखाबात भी करवाए,
फिर उन्होंने इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है मुल्क के अंदर नाफिज किया। उसमें कई चीज़ें उनकी मनपसंद भी थी, लेकिन कई अच्छी चीज़ें भी थी। फिर उन्होंने पहली मरतबा पार्टीज में इंतखाबात का तस्वर दिया कि पार्टीज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने चाहिए, शख्सी पार्टियां नहीं होनी चाहिए। जैसा कि नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद हैं, जरदारी साहब ताहयात कायद हैं, अब जब तक वो रहेंगे, बिलावल साहब, और इमरान खान भी है। लेकिन इमरान खान की पार्टी में फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो हुए हैं और उसमें कई बदनज़मियां भी हुई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन दूसरी पार्टीज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं होते थे। और जब होते भी हैं तो उनके बारे में सबको पहले से पता होता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। सिर्फ मरकजी सतह पर नहीं, बल्कि सूबाई और जिली सतह पर भी बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं कि फलां बंदे ने सदर बनना है और फलां ने ये बनना है, ये बनना है। तो ये सारी चीज़ें पहले से तय होती हैं। तो ये इंट्रा पार्टी का तस्वर भी एक डिक्टेटर ने दिया, शख्सी पार्टी से निजात दिलाने का तस्वर एक डिक्टेटर ने दिया। फिर एक डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी शुरू की। इससे पहले इस मुल्क में सिर्फ रेडियो, टीवी और अखबारात होते थे, और रेडियो टीवी भी सरकारी होते थे, और अखबारात भी जो है, जो बोलने की कोशिश करते थे, उनको दबाने की भरपूर कोशिश की जाती थी। फिर इस मुल्क के अंदर जो रेवोल्यूशन है, जो आज एक सूरत हाल है, जो नर्म इनकलाब की बात की जाती है, वो इसी इंटरनेट की बदौलत की जाती है। वरना इस मुल्क का जो आज़ाद मीडिया है वो भी बेबस है। अच्छा, फिर इस मुल्क के अंदर आज़ाद मीडिया का कॉन्सेप्ट भी मुशर्रफ ने पेश किया। चाहे आप इसकी जो भी तोजीह करें, जो भी तावील करें, जमहूरियत पसंदों ने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने चले मजमून मकासद के तहत ही करना होता वो कर लेते, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क को आज़ाद मीडिया दिया, आज़ाद न्यूज़ चैनल्स दिए। वरना इस मुल्क के लोग सिर्फ पीटीवी पे खबरें सुना करते थे और फिर पीटीवी न्यूज़ पे सुना करते थे, लेकिन ये तस्वर भी जनरल मुशर्रफ ने पेश किया। तो ये डिक्टेटर्स के जमहूरी इक़दामात हैं जिनको मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। इसका मकसद हरगिज़ इनकी सताइश नहीं है, बल्कि मैं इन डिक्टेटर्स की मज़म्मत करता हूँ कि इन लोगों ने पाकिस्तान में हकीकी लीडरशिप नहीं आने दी। अब रहा ये सवाल कि जमहूरियत पसंदों ने ऐसा क्यों नहीं किया। एक तो वो अपनी अना के खोल से बाहर नहीं आ सके, और डिक्टेटर्स ने इसलिए भी किया कि उन्होंने अमेरिका या दूसरी ताकतों की नज़र में खुद को ज़्यादा डेमोक्रेट साबित करना था। लेकिन ये जमहूरियत पसंदों की नाकामी है कि डिक्टेटर ऐसे इक़दाम करते थे जो जमहूरियत पसंदों ने भी नहीं किए। और फिर दूसरी बात कि चूंकि इस मुल्क में हकीकी लीडरशिप पैदा ही नहीं होने दी कि एक साजिश के तहत, और ये भी डिक्टेटर्स ने किया, तो इस वजह से लियाकत अली खान को भी शहीद कर दिया गया, फातिमा जिन्ना को भी आगे नहीं आने दिया गया, और जो भी हकीकी लीडरशिप खड़ी हुई उसको इबरत का निशान बना दिया गया। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में डेमोक्रेट्स इसलिए अच्छे इक़दाम नहीं कर सके क्योंकि वो रियल डेमोक्रेट्स नहीं थे, बल्कि वो रियल डिक्टेटर थे। हमारे मुल्क में दो तरह के डिक्टेटर्स रहे हैं, एक मिलिट्री डिक्टेटर्स और दूसरे सिविलियन डिक्टेटर, पॉलिटिकल डिक्टेटर्स। तो इन दोनों का गठ जोड़ अभी भी आपको नजर आ रहा है। तो इसी वजह से हमारी जमहूरियत जो है वो परवान नहीं चढ़ सकी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।